हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम मतलब कि 10 साढ़े 10 हो रहा था और हल्की फुल्की धूप निकल चुकी थी। तो मैं सोची ना कि जितना भी कल जो भींगा था, जो हैवी वाला था ना, जो एकदम ही नहीं सूखा था, उसे पहले धूप में डाले क्योंकि बाहर स्पेस कम था। तो जो मैं सोची जो हैवी वाला है पहले उससे डाल दूँ ताकि वो सूख जाए और हल्का फुल्का तो घर में भी सूख जाएगा। तो मैक्सिमम जो मेरे सूट वूट थे, जिया के टॉप और इनकी थी ना, वो सब सूख चुका था। लेकिन क्या होता है ना कि बरसात वाला जो घर में सूखता है उसमें हल्की-फुल्की स्मेल आने लगती है। और अभी हल्का-फुल्का था कि ऐसा कि इसे धूप में डाला जाए, तो मैं सोची अब धूप में क्या डालेंगे, लाओ आयरन कर लेते हैं क्योंकि अब इसे तह लगा के सब अलमारी में रखो, फिर निकाल के आयरन करना ही था। तो मैं सोची आयरन करके रख दूँ तो उससे क्या होती है ना, स्मेल खत्म हो जाती है। कभी भी अगर ऐसा हो बरसात में आप घर में सुखा रहे हैं ना, तो हल्का-सा अगर उसे आयरन कर देंगे ना तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे आयरन हो चुका है, मेरा सारा सूट हो गया, इसी बहाने हो गया, नहीं तो आप लोग जानते हैं कि मुझे आयरन करना ही नहीं पसंद है। तो बस यहाँ पे आयरन कर चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ दिन का फुर्सत हो गया, अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पहने, बस फटाक से निकालेंगे और पहन लेंगे। तो यहाँ पे ये शूज़ मँगाए हैं फ्लिपकार्ट से, तो वही जिया खोल के देख रही थी और मैं साथ में निकाल दी सिलाई मशीन। बहुत दिन से सोच रहे थे कि सिलाई मशीन निकालना, थोड़ा-सा आलस-आलस सा लगता है। अब ना ये सब काम पसंद नहीं है। पहले क्या था कि बड़ा शौक था सूट सिलने का, फ्रॉक सिलने का, लेकिन अब ये सब चीज़ ना थोड़ा-सा आलस वाला लगता है, या ये कह लीजिए कि अब ना टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो इसीलिए। तो आज क्या हुआ ना, जब मैं बेड वोड ठीक कर रही थी ना तो पिलो का कवर फटा हुआ था। तो बहुत दिन से देख रहे थे, लेकिन मैं सोची अब हाथ से क्या सिलेंगे, तो लाओ आज सिलाई मशीन निकाल ही लेते हैं। और बहुत सारा था, जिया का प्लाज़ो था वो सिलना था, इनका हाफ पैंट, और मेरा ये जो नाइटी था ना, जो नया-नया ये लेकर आए थे, मैं आप लोग को दिखाई थी। तो उसकी जो आस्तीन है ना वो काफ़ी बड़ी थी, तो मैं पहन नहीं पा रही थी। तो मैं सोची कि आज उसे भी सेट कर दें यानी कि फिटिंग कर दें। हाँ, मेरा थोड़ा-सा गला बैठा-बैठा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों गला बैठा है। तो पूरा जितना भी सिलने वाला था सब सिल चुके और जिया नहा के आई ना तो मशीन ले जाके रख दी। और ये देखिए यही शूज़ ये मँगवाए हैं फ्लिपकार्ट से, अपने लिए मँगाए हैं, जीसू के लिए नहीं मँगाए। और अभी दोपहर का टाइम है, ढाई बज रहा था और मैं ढाई बजे खाना खा रही थी क्योंकि जुम्मा के दिन क्या हो जाता है ना कि काफ़ी लेट हो जाता है और हम लोग को खाना-वाना खाते होते फिर लेट हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पे खाना लेके बैठी हूँ, दाल, चावल और अरवी की सब्ज़ी बनाए थे। इनको तो मॉर्निंग में आलू की भुजिया बना के दिए थे, लेकिन जिया बोली ना दोपहर में कि मम्मी अरवी की सब्ज़ी बना दीजिए, तो अरवी की सब्ज़ी बना दिए थे। और मेरा फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आता है अरवी की सब्ज़ी। तो खाना-वाना खा चुके हैं और इनके आने का भी ना टाइम हो गया है। 3 का सायरन लग चुका है और मैं बाहर गई, मैं सोची कि जो भी चादर-वादर जो सूख गया है ना, तो उसे उतार के और लगे हाथ तह लगा के रख दिया। अब खड़े होके इंतज़ार तो करना ही है, तो उतने दिन में तह लगा के भी रख देंगे। तो बस यहाँ पे मैं तह लगा के और सबका अलग-अलग, पर आवाज़ कैसे बैठा जा तो बस यहाँ पे तह लगा के और बाकी सब रख देते हैं। और अभी ये आएँगे ना तो देखते ही खुश हो जाएँगे क्योंकि आज साड़ी पहने हैं और आप लोग को पता ही है कि साड़ी इनको भी पसंद है और जिया को भी पसंद है। सुबह से जिया मुझे बोली मम्मी आज साड़ी पहनिए, आज नहीं, वो ना बकरा ईद के दिन भी बोली थी कि मम्मी साड़ी पहनिए, लेकिन मैं साड़ी नहीं पहनी क्योंकि मुझे ना घर वाला काम नहीं हो पाता इसीलिए। और मुझे बोली कि आज ना मैं आपका मेकअप करूँगी और उसके बाद जब पापा आएँगे तो देख के खुश हो जाएँगे। मैं गई नहाने, साड़ी-वाड़ी पहन के जब आए ना, तो तब तक जिया सो चुकी थी और मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो आज मेकअप कराने से बच जाएँगे। और इनको देखिए, ये देखते ही कितना खुश हो गए। तो यहाँ पे ना अभी हम लोग हँसी-मज़ाक कर रहे थे कि जिया सो गई, नहीं तो अभी तक तो और भी आप देखते तो मेकअप में एकदम रहते। तो यहाँ पे सब तह लगा दिए थे, उसको भी लाके अंदर रख दिए और ये आए ना तो इनको दही बड़ा जिया दी है और अपने भी लेके बैठी है दही बड़ा खाने के लिए। और ये यहाँ पे पिलो क्यों लगाए हैं वो सब लोग जानते हैं क्योंकि ये हाफ पैंट पहने हैं और ना जब मुझे उस समय मिला था स्ट्राइक, तो इनको ये लग रहा था कि इनका जो हाफ पैंट पहने थे ना, उसकी वजह से इनको जैसे हमको स्ट्राइक मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाफ पैंट से स्ट्राइक नहीं मिला था, वो गलती से यूट्यूब दे दिया था। लेकिन उसके बाद उनका मेल आया, वो बोले कि हाँ उनसे गलती हो गई, तो बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे लेकिन इनके मन में एक डर हो गया है, ये ऐसे हाफ पैंट में बैठ ही नहीं रहते। पहले ये ध्यान नहीं दिए थे कि कैमरा ऑन है, जब
इनको पता चला तो पिलो से ही छुपाने लगे। तो यहाँ हम लोग हँसी मज़ाक कर रहे, तो मैं बोल रही थी कि मैं इन लोग को बता दूँगी कि आप हाफ पैंट पहने हैं। देखिए जिया आ गई, तो जिया बताने लगी कि पापा हाफ पैंट पहने। तो यही सब है, थोड़ा बहुत कुछ कैच हो जाता है ना तो इंसान के मन में बैठ जाता है। ये उस दिन से ना काफ़ी ज़्यादा एकदम डर गए हैं, ब्लॉग में आते भी है ना तो बड़ा शांत रहते हैं। इनको ऐसा लगा कि शायद इनकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये उठ के उधर चले गए हैं और सारा दोपहर मेरा ऐसे ही बीतता है। तो जितना भी चादर-वादर तह लगाए थे इसे आज ना बेड में ही रख दे रहे हैं, क्योंकि दीवान फिर खुलता नहीं है और वो खाली हो गया है, तो सोचे कुछ चादर ना इसी में रख देते हैं तो निकालने में आसानी रहेगा। और ये वाला बेड भी ठीक कर देते हैं। साथ ही साथ में चाय भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि शाम का टाइम है और इनको चाय चाहिए। तो बेड ठीक कर लेते हैं और उसके बाद फिर झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगा के ना मेरा जो चाय है ना वो आधे घंटे में बनता है। ये कहते हैं पहले तुम अपना सारा काम कर लो, उसके बाद तुम चाय देना। ये नहीं कि चाय बना के पहले दे दो। तो मैं सोचती हूँ ना चाय खौलने में तो टाइम लगेगा, अब खड़े होकर उसको देखते रहेंगे तो जल्दी तो होगा नहीं। तो उतने दिन में मेरा बाकी सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू भी लेकर आ गई। झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आज ना जैसे शाम के टाइम क्या होता है, मैं सिर्फ यही 2 रूम में लगाती हूँ, बाकी दोनों रूम साफ रहता है वो आगे वाला। लेकिन हाँ, जीसू अभी बेड पे बैठा था तो थोड़ा बहुत चादर-वादर ठीक करेंगे, बस इतना ही काम होता है। उधर का शाम के में इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता है। और मैं तो इतना होता है कि दोपहर के टाइम में ना सो भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि चाहे इनका मॉर्निंग का शिफ्ट हो चाहे इवनिंग का शिफ्ट हो, ये जो जो 3 बजे वाला जो झंझट होता है ना, एक तो 3 बजे जाते हैं, एक 3 बजे आते हैं, तो ये टाइम ख़राब कर देता है। तो यहाँ बस आगे वाले रूम में आ गए हैं, जब तक चाय नहीं खौल रही तब तक इधर का भी ठीक कर दें। और यहाँ पे आने का एक रीज़न और भी था कि मैं आप लोग को बता सकूँ कि जो कल जो बकरा ईद के दिन जो मैंने सेट बिछाया था ना उसे निकाल दिए हैं। और यहाँ पे जो चादर उस दिन बकरा ईद के दिन अंदर बिछी थी वो यहाँ बिछा दिए, और सोफ़ा का कवर कल धो चुके थे तो मैं लगे हाथ इसे भी चेंज कर दी। तो बस यहाँ पे चाय बन चुकी है और अब हम लोग चाय पिएँगे। तो मैं इनसे पूछी कि पानी ले आऊँ? तो ये बोले हाँ पानी ले आओ। तो बस मैं पानी लेकर आ गई और खिड़की का पर्दा लगा रही थी, क्योंकि जब अंदर लाइट जलती है ना तो बाहर से पूरा दिखता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई और अब ना जैसे देखिए इनको पानी पीते हुए तो मुझे भी पानी पीने का मन कर गया। तो बस चलते हैं और फटाक से हम भी पानी पीकर और फिर आते हैं, तो उसके बाद चाय पिएँगे। तो ये देखिए हम लोग बैठ गए हैं चाय पीने के लिए, और चाय कम पीते हैं, झगड़ा ज़्यादा कर दें। थोड़ा बहुत एकदम थक जाते हैं, दोपहर में नींद एकदम नहीं। तो जब मैं जमाई ली ना तो ये बोले कि कितना सोती हो? हम बोले सोए नहीं है, जबकि हम सारा दिन लेटने का भी टाइम नहीं मिलता है। आप लोग खुद देखते हैं ना कि कितना ज़्यादा मेरा बिज़ी एकदम शेड्यूल रहता है ना, बहुत ज़्यादा काम रहता है। सही में सभी के पास काम रहता है, लेकिन क्या करें। और मेरे पास ये भी रहता है ना कि शाम के टाइम आजकल मेरे ब्लॉग जाने का टाइम रहता है ना, तो शाम के सोचते हैं ना कि 4-5 बजे तक मेरा सारा काम हो जाए तो मैं बैठ के एडिटिंग कर लूँ आराम से। मेरा तो एडिटिंग वाला ही टाइम कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा है। और हम जैसे ही चाय पीना स्टार्ट किए तभी बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ देखिए पीछे जो डाले थे ना वो गए फटाक से उतार के लाए, और हल्का-फुल्का जो था वो भींगा ही था, क्योंकि पीछे ज़्यादा धूप नहीं रहता है। हल्की धूप रहती है, वो हवा से ही जो था वही सूख रहा था। तो तौलिया और गमछा-वमछा था वो सब भींगा था, तो उसे दरवाजे पे डाल दिए कि पंखे की हवा से ना वो सूख जाएगा। और बाकी जो है इसे भी तह लगा के रख दे। अब ना 3-4 दिन का फुर्सत हो गया, जितना कल वॉशिंग मशीन में धोए थे वो सब सूख चुका है। तो अब 3-4 दिन का टेंशन नहीं है, बारिश हो। अब तो यही चाहेंगे कि लगातार बारिश हो, 4 दिन बाद फिर जाके फुर्सत हो, ताकि मैं फिर से वॉशिंग मशीन निकाल सकूँ। तो यहाँ देखिए तो तह लगा ले रहे हैं। और उसके बाद पहले तो ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं था कि घर जाना है, लेकिन जब मौसम अच्छा हुआ ना तो जिया बोली कि पापा चलिए ना घर चलते हैं, छत पे बैठेंगे थोड़ा देर और उसके बाद आ जाएंगे, क्योंकि काम तो है नहीं और यहीं पे मेरा लेट हो जाता है। अब घर जाएंगे आएंगे फिर वीडियो की एडिटिंग करेंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग उतर चुके हैं और ये जिया बाइक पे बैठ चुकी है और हम लोग यहाँ छत पे भी आके बैठ चुके हैं। तो जैसे ही आए तो ये लोग बैठ के ना हवा ले रहे हैं। और वो देखिए क्या हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है टिकटॉक बन रहा है, टिकटॉक नहीं रील्स बन रहा है। मुझे अभी भी टिकटॉक की याद आती है।
तो हम लोग घर से आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो बस अभी वीडियो की एडिटिंग करेंगे और अपलोड करेंगे और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।